और उस हार को जब मेरे बेटे की शादी होगी तब मैं, जब वो घोड़े पर बैठेगा तो उसे पहनाऊं। कितना उस भाव, उसका ये जो भाव है वो दिखने में कितना सुंदर है कि एक बार तो आसमान में बगीचा लगे, फिर उसमें फूल खिले, फिर उनका हार बने और उसका घोड़े पर बैठने वाला बेटा उस हार को पहने। कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया है बात। लेकिन इस भाव की कीमत कितनी है? इस भाव से हार कितने बनेंगे? कि कुछ भी संभव नहीं है, कल्पना मात्र रम्य है। केवल काल्पनिक आनंद ले लो, और काल्पनिक आनंद होता नहीं है। इसलिए काल्पनिक आनंद में विश्वास करने वाला वास्तविक आनंद से सदा ही वंचित रहता, खाली रहता। इसी तरह उन 10 गाथाओं में तो ये बात सिद्ध कर दी गई कि आत्मा का पर को जानना, देखना, श्रद्धान करना, ये जो कहा जाता है कल्पना मात्र है। कुछ बनाव ऐसे बनते हैं जिनको निमित्त नैमित्तिक भाव कहते हैं। उनको ज्ञान जानता है और तब ये बात कहना पड़ता है कि किसी पदार्थ में कोई परिणाम होता है तो वो होता तो उस पदार्थ की अपनी शक्ति से ही है, जिसे हम उपादान शक्ति कहते। संपूर्ण रूप से अपनी उपादान शक्ति से ही वह कार्य पैदा होता है। लेकिन वहाँ उस कार्य के पैदा होते समय कुछ परिस्थितियां अवश्य होती हैं, और उन परिस्थितियों के होने पर वह कार्य अपनी उपादान शक्ति से पैदा होता है। तो वे परिस्थितियां भी होती हैं तो उन ज्ञान उनको जानता भी है और उनका कथन करता है। तब ये भी कहा जाता है कि यद्यपि काम तो संपूर्ण रूप से उन परिस्थितियों से अलग रहकर, उनसे कोई संबंध न जोड़कर और अपने स्वरूप में सिमट कर रहने पर ही अपनी शक्ति से उत्पन्न हुआ, बात तो वास्तविक यह है। लेकिन वे परिस्थितियां हैं, उनके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जिन परिस्थितियों के होने पर वह ज्ञान पैदा हुआ, उनका भी परिचय दिया जाता है और उसी का नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। और निमित्त नैमित्तिक को एक संबंध की संज्ञा दी और उधर जिनवाणी ने संबंध मात्र का निषेध किया। दो बातें एक साथ हैं। निमित्त नैमित्तिक भाव से ऐसा देखा जाता है, और इधर कहा कि सचमुच निमित्त नैमित्तिक भाव नाम का कोई संबंध होता ही नहीं है। संबंध मात्र के निषेध में फिर कौन सा संबंध बच गया? न संयोग संबंध बचा, न एक क्षेत्रावगा बचा, और न निमित्त नैमित्तिक नाम का कोई संबंध बचा है। कार्य स्वतंत्र रूप से पदार्थ के भीतर, पदार्थ की सीमा में, पदार्थ के भीतर पड़ी हुई शक्तियों के बल पर ही पैदा होता है। उसमें परिस्थितियों का कोई सहयोग नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियों का अगर सहयोग हो, प्रभाव हो, तो फिर उन परिस्थितियों के होने पर काम हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है
कि एक बार तो उन परिस्थितियों के होने पर काम हुआ और दूसरी बार उन्हीं परिस्थितियों के होने पर काम नहीं हुआ, तब उन परिस्थितियों से कहाँ संबंध रहा और उनका प्रभाव और असर स्वीकार करना ये कतई असत्य है, झूठ है बात, सचमुच। ज्ञान के संबंध में भी ठीक ऐसी है बात, क्योंकि ज्ञान वो हमारी चीज है आत्मा की। ज्ञान गुण वो तो स्थायी धर्म है ही, लेकिन जो ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान की पर्याय भी आत्मा का एक सुनिश्चित धर्म है और निरपेक्ष सत्य है। और निरपेक्ष इसलिए कि उसे जिस समय जिसे ज्ञेय बनाना होता है वह उसी को ज्ञेय बनाता हुआ प्रकट होता है। ज्ञान गुण तो पहले पड़ा ही हुआ था और सम्यक ज्ञान ना हो तो ज्ञान मिथ्या भी होता है। तो अगर निरपेक्ष ना हो तो भी द्रव्य और गुण ये तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र पड़े हैं। अगर इनमें परस्पर सापेक्षता हो तो ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होगा। ज्ञान की पर्याय हमेशा शुद्ध ही प्रकट होगी। जहां एक द्रव्य में, एक पदार्थ में अपने द्रव्य गुण पर्याय जो उसी के अवयव हैं, अंग हैं, उनका कोई लिहाज नहीं, तो परद्रव्य का लिहाज जिनवाणी कहां से करेगी। इसलिए यहाँ भी ज्ञान को अत्यंत निरपेक्ष होने के साथ यदि किसी पर के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ने का अवसर आता है कोई प्रकरण देखकर, कोई परिस्थिति देखकर, तो वह जोड़ने की जो वार्ता और प्रकरण है वह ज्ञान में नहीं है, वह ज्ञान की पर्याय में नहीं है। ज्ञान की पर्याय तो उस समय दूसरे से जुड़ी हुई कही जाने पर भी, मैंने ज्ञेय को जानने वाली कही जाने पर भी ज्ञेय से निरपेक्ष ज्ञान रूप अपने भीतर ही पैदा हुई है और वह सचमुच ज्ञेय को नहीं जानती। ऐसी निरपेक्षता होने पर भी जिनवाणी में ही यह बात कही गई कि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। स्वभाव कहा और स्वभाव शक्ति को कहते हैं। एक और तो ये बात कही तो हमें स्वीकार है, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। अब इधर जब पर प्रकाशक की बात आई तो स्वयं जिनवाणी ही बोली। जिनवाणी माँ ने ही कहा कि हमने स्वपर प्रकाशक स्वभाव कहा तो सही, लेकिन सचमुच स्व का पर के साथ कोई संबंध न होने के कारण जो पर प्रकाशकता है वह वास्तविक नहीं। ये किसने कहा? और स्वपर प्रकाशक स्वभाव की स्थापना करके कहा। उधर स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्थापित किया और इधर उसी का एक अवयव पर प्रकाशक, इससे इनकार किया। व्यवहार कहा मैंने क्या हुआ कि उससे इनकार किया, अर्थात ज्ञान पर को प्रकाशित करता है, जानता है, यह बात केवल कहने मात्र की है, क्योंकि ज्ञान का पर से किसी भी प्रकार का संबंध ही कहाँ है कि जो हम उसे पर का प्रकाशक कहें। कितना लचीला धर्म है, कितना नाजुक धर्म है और कठोर भी कितना है। नाजुक इतना
कि ज्ञान को पर का कर्ता कहे, आत्मा को पर का कर्ता कहे, वो तो समूल असत्य है ही। लेकिन ज्ञान को पर प्रकाशक, केवल ज्ञान को लोकालोक का प्रकाशक, लोकालोक का जानने वाला कहे, इसमें भी जिनवाणी को पूरा संकोच है। और यह जो बात कहने में आती है किसी परिस्थिति के कारण, तो उसे कहने मात्र तक ही सीमित रखना, लेकिन उससे आगे मत जाना, उससे आगे मन उसे विश्वास में स्थापित मत करना। क्योंकि विश्वास में स्थापित कर लिया तो इस सारी वस्तु व्यवस्था का विरोध हो जाएगा और ज्ञान स्वभाव का भी विरोध हो जाएगा। इसलिए कहा तो सही पर प्रकाशक, लेकिन पर का प्रकाशन ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति को देखकर, उसका जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है और उसका काम क्या होता है, इसका विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह जो पैदा होने वाली ज्ञान की पर्याय है, उसका उससे भिन्न पदार्थ के साथ संबंध मात्र ही नहीं है, जरा भी संबंध नहीं है। फिर भी पर प्रकाशक जो कहा गया है, कहा जाता है, तो वह पर प्रकाशक कोई स्व प्रकाशकता से अलग वस्तु नहीं हो सकती, क्योंकि हर परिस्थिति में ज्ञान स्व प्रकाशक ही सिद्ध होता है। क्योंकि वह सबसे जो महत्वपूर्ण है बात, वो ये कि उसका जन्म ही ज्ञान की सीमा में होता है और ज्ञान की सीमा में ज्ञान ही रहता है, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कुछ रहता ही नहीं है। और उस ज्ञान की सीमा में उत्पन्न होने वाले ज्ञान का, जैसे द्रव्य और गुण का, ये तो हम मानते हैं कि किसी के साथ संबंध नहीं है, ये बात तुरंत स्वीकार कर लेते कि आत्मा का तो किसी के साथ संबंध नहीं है। जब आत्मा का नहीं है तो आत्मा की पर्याय का संबंध कहां से आ गया? पर्याय वो कोई अलग सत्य है क्या आत्मा से भिन्न प्रकार का? जैसे द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय परतंत्र। और परतंत्र यदि कहीं भी जाती है, पराधीन कहीं भी जाती है, तो स्वाधीनता से पराधीन है, वो पराधीनता से पराधीन नहीं है। स्वाधीनता से पराधीन है, मैंने पराधीनता की जो उसकी कल्पना है, वो कल्पना उसको किसी ने दी नहीं है, लेकिन उसने अपने स्वतंत्र मन से ही ये कल्पना की है कि मैं कर्मों के अधीन हूं, जगत के अधीन हूं। जैसे भारतवर्ष में पराधीनता आई, ऐसा कहा जाता है, तो पराधीनता आई सचमुच कि पराधीनता यदि आ जाती तो स्वाधीन नहीं हो पाता, क्योंकि भारतवर्ष की जो धरती है वो तो यहीं रही। तो फिर क्या हुआ पराधीनता में कि कल्पना मात्र से अधिक कुछ नहीं हुआ। इधर तो भारतवासियों ने ये माना कि ये जो गोरे लोग हैं ये हमारी सरकार, और इन्होंने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती तो जिसकी है उसकी ही सदा रहती है, लेकिन मानने में आजादी है, आजादी से परतंत्र माना है, आजाद होकर परतंत्र माना है, स्वतंत्रता से परतंत्र माना है, क्योंकि भारतवर्ष को किसी ने मनवाया नहीं कि तुम अपने आप को परतंत्र मानो। और उधर अंग्रेजों ने ये मान लिया कि भारतवर्ष हमारा है, हमारी भूमि, इस पर हमारा कब्जा है। ये दोनों बातें कल्पनाएं थी,
वास्तविक नहीं थी। उसी तरह आत्मा इस पर को जानता हूं, इसमें हमें लगता तो नहीं है, लेकिन पराधीन होता है। पराधीन होता है मैंने ये जो पर पदार्थ है, ये पर पदार्थ उसका कर्म बनता है और आत्मा उसका कर्ता बनता है। कि कर्ता कर्म भाव तो दूसरे प्रकार का होता है, ऐसा थोड़ा ही होता है जानने में। कि जानने में कर्ता कर्म भाव है नहीं सचमुच, क्योंकि जो जानना है वो किसी कर्म को लेकर पैदा होता ही नहीं है, इसलिए उसमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। लेकिन जानना जो शुद्ध स्वभाव है आत्मा का, उसको न जानने पर उस जानने के माध्यम से ही ये अन्य प्रकार का कर्ता कर्म भाव पैदा होता है कि आत्मा कर्ता और ज्ञेय पदार्थ उसका कर्म, जानने रूप में कर्म। इस तरह कर्ता कर्म संबंध पैदा होकर आत्मा अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों की एकता का प्रसंग आता है और उससे महामिथ्या दर्शन पैदा होता है। इसलिए स्वपर प्रकाशक स्वभाव, इस पर जब हम वजन देते हैं, मैंने उसे स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार करते हुए भी जिनवाणी का जो दूसरा वचन है उसको हम कहाँ खपाएंगे कि सचमुच पर पदार्थ आत्मा के जानने में नहीं आता, लेकिन आत्मा में जो है अर्थात ज्ञान है और वो ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है। अभी तो इतना विकल्प आत्मा, वो जानने वाला जानने में आता पहुंचना वहां तक, पर एक बार ये सारा फैसला हो जाए तो फिर इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं रहती, इतना विस्तार होता भी नहीं, वो तो फिर हमेशा ही जानने वाला ही जानने में आता। तो जब ये निर्णय हुआ कि सचमुच आत्मा ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है, तो फिर पर प्रकाशक है और पर जानने में आता है, इसको हम कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ खपाएंगे इसको? क्या सचमुच पर जानने में आता है वहां आत्मा के बाहर खपाएंगे, आत्मा के बाहर रखेंगे? पर प्रकाशक मैंने न होने पर भी वो आत्मा के भीतर रहेगा, बाहर जाएगा? क्यों? तो बाहर रहेगा, तो बाहर तो कोई जगह नहीं है आत्मा की पर्याय के होने की। इसलिए पर प्रकाशक नाम की जो पर्याय कही जाती है वह भी वास्तव में उस स्व प्रकाशकता में ही खपानी होगी, अर्थात वो पर प्रकाशकता स्व प्रकाशकता की ही पर्याय का दूसरा नाम है, वह इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैसे हमने पढ़ा है कि लोक में धर्म द्रव्य है और धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? गति हेतुत्व, ये उसका लक्षण। अब धर्म द्रव्य को जब हमने देखा तो धर्म द्रव्य स्वयं गति नहीं करता, और उसका जो लक्षण माने शक्ति, ये धर्म द्रव्य की शक्ति का नाम है, उसकी निज शक्ति, उसका नाम गति हेतुत्व। जब द्रव्य का स्वभाव यह है कि वो किसी का हेतु नहीं होता और कोई उसका हेतु नहीं होता, तब यहां तो लक्षण ही ये बनाया धर्म द्रव्य का और पदार्थों का कि उसका लक्षण गति हेतुता है। तो गति हेतुता धर्म द्रव्य का निज स्वभाव, निज शक्ति और उसकी निज पर्याय होने पर भी जहां वो गति हेतुता कही वहीं हमें किसी दूसरे द्रव्य की याद आती कि धर्म द्रव्य तो गति करता नहीं है, इसलिए धर्म द्रव्य की अपने प्रति गति हेतुता नहीं है। तो फिर ये गति हेतुता किसके प्रति है? कि लोक में ऐसे पदार्थ होने चाहिए कि जो गतिशील हों, जो गति क्रिया करते हों,
और उन गति क्रिया करने वाले पदार्थों में जिसकी निमित्तता हो उसको गति हेतुत्व कहते हैं। तो गति हेतुत्व का जो परिणमन है वो कहाँ होता है? वो जीव और पुद्गल में होता है या धर्म द्रव्य में होता है? और गति हेतुत्व का जो परिणमन है उसको जीव और पुद्गल से क्या लेना देना है? जीव और पुद्गल से उसका थोड़ा भी कोई संबंध है? और हमने गति हेतु कहा, मैंने जो जीव और पुद्गल के लिए निमित्त है, संज्ञा तो उसकी यह है, तो क्या सचमुच निमित्त मान लें उसको? द्रव्य को? द्रव्य में तो निमित्तता होती नहीं है। तो द्रव्य को में जब निमित्तता नहीं है तो उसका लक्षण गति हेतु तो जो किया गया वो केवल ये बताने के लिए कि सचमुच वो गतिमान न होने पर भी जगत में गतिमान गतिशील द्रव्य हैं, और यदि गतिशील द्रव्य हैं तो वहां उनके लिए निमित्त कोई दूसरा पदार्थ होना चाहिए और उसका नाम धर्म द्रव्य है। तो गति हेतुत्व जहां हमें याद आया तो वहीं जीव और पुद्गल हमारे ख्याल में है कि जीव और पुद्गल जब चलते हैं अपनी क्रियावती शक्ति से तो वहां धर्म द्रव्य होता है। बस इतनी बात। निमित्त है मैंने क्या? निमित्तता में वो क्या करता है? वो तो केवल होता ही है, वो तो है वहां, बस धर्म द्रव्य विद्यमान है। धर्म द्रव्य विद्यमान रहता है और इधर जीव और पुद्गल अपनी शक्ति से गतिमान होते। इस तरह का एक संबंध नहीं है, पर इस तरह का एक बनाव, एक परिस्थिति देखकर ये कहा जाता है कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहयोग करता है, प्रभाव करता है, कुछ भी बहुत सहायता करता है इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है। पर सच्चाई यह है कि न तो धर्म द्रव्य का और न धर्म द्रव्य के गति हेतु तो गुण का और उसकी पर्याय का जीव और पुद्गल के साथ कोई रंच मात्र भी संबंध नहीं, थोड़ा भी संबंध नहीं। जैसे रेल चलती है तो कब चलती है? कहते हैं जब पटरी होती है। पटरी होती है लेकिन पटरी चलती नहीं है, चलती रेल है। लेकिन पटरी होती है तभी रेल चलती है, बस इतनी बात है। कि पटरी ना हो तो कि ये बात हम लाए कहां से? पटरी होती है और रेल चलती है, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि पटरी ना हो तो रेल का चलना भी नहीं होगा, वहां रेल ही नहीं होगी, झगड़ा मिट गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। तो इसी तरह धर्म द्रव्य वो अपने स्वभाव में रहकर, अपने गति हेतुत्व नाम के स्वभाव के भीतर रहकर और निमित्त कहा जाता है, लेकिन सचमुच वह जीव पुद्गल के लिए कोई सहयोगी नहीं है। फिर भी वह जीव और पुद्गल की गति क्रिया में निमित्त है, इतना संबंध दर्शाया जाता है। ये दर्शाए बिना उस गति हेतुत्व का पता ही नहीं चलता कि ये गति हेतुत्व क्या होता है। इसी तरह कि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, तो जैसे उस गति हेतुत्व का गतिमान द्रव्यों से कोई संबंध नहीं, उसी तरह ये स्व प्रकाशक की पर प्रकाशक रूप पर्याय, इसका भी पर को प्रकाशित करने से कोई संबंध नहीं, पर से कोई संबंध नहीं। लेकिन यह पर्याय पैदा तभी होती है कि जब जगत में पर पदार्थ, धर्म अधर्म, आकाश काल, जीव पुद्गल होते हैं। इस परिस्थिति को देखकर ये कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है यह पर को जानता है, पर का प्रकाशक है। इस तरह पर की निमित्तता देखकर ज्ञान को पर प्रकाशक कहना, ये कहने मात्र तक सीमित है,
सचमुच ये जो पर प्रकाशक नाम का ज्ञान पैदा हुआ है, ये पर प्रकाशक न होकर स्व प्रकाशक ही है, और ये स्व प्रकाशक पर्याय ही है ज्ञान की, निज पर्याय। इसलिए पर प्रकाशक कहना ये केवल कथन मात्र है, वास्तविक नहीं। इस तरह स्वपर प्रकाशक स्वभाव हम जिनवाणी के आधार से बोलते हैं। जिनवाणी अपने सिर पर हो और तब हम बोलें, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो जिनवाणी ने ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव की स्थापना की, और आगे जाकर स्वयं जिनवाणी ने पर प्रकाशकता को बिल्कुल व्यवहार माने कथन मात्र सिद्ध किया। तो अब हम उस स्वपर प्रकाशक स्वभाव का रूप क्या देखें, किस रूप में देखें उस शक्ति को, कि वह जो शक्ति है वह वास्तव में स्व प्रकाशक ही है, और उसे धर्म द्रव्य की गति हेतुत्व की तरह पर प्रकाशक कहा तो जाता है, लेकिन उसमें पर का प्रकाशन न होने के कारण और स्व का ही सदैव प्रकाशन होने के कारण वह स्व प्रकाशक ही है। इसमें कहाँ चला गया स्व पर प्रकाशक स्वभाव? वो तो रह गया, और रहकर उसका जो पर प्रकाशक नाम का अवयव है, स्वयं जिनवाणी के आधार पर उसका निषेध भी हुआ, क्योंकि पर प्रकाशक कहने से आत्मा के स्वभाव तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि पर प्रकाशक मान लेने पर दो द्रव्यों की एकता का प्रसंग हमारी कल्पना में खड़ा हुआ, और जब वो कल्पना ज्ञान में खड़ी हो गई तो वो दो द्रव्यों की एकता का अनुभव करने वाली कल्पना वो अकेले एकाकी आत्मद्रव्य तक कैसे पहुंचेगी? उसने तो आत्मद्रव्य को पर से संबंधित मान ही लिया, पर रूप मान ही लिया। जब पर रूप मान लिया तो स्व तक पहुंचने का प्रयत्न तो कभी साकार हो ही नहीं सकता, इसलिए वो होगा ही नहीं। तब हम ये कहेंगे कि जब निष्कर्ष में ये बात आई कि ज्ञान हर प्रकार से और हर परिस्थिति में, चाहे व्यवहार में कुछ भी किसी भी प्रकार से कहा जाए, केवल ज्ञान तक, लेकिन वह स्व प्रकाशक ही सिद्ध होता है। तो स्व प्रकाशक सिद्ध हुआ तो आगम में जो विश्व का स्वपर का विभाग कहा, तो स्वपर का विभाग कहां सिद्ध हुआ फिर? क्योंकि जो विश्व है उसके लिए कहा ना प्रवचन सार में कि स्वपर के विभाग रूप अवस्थित जो विश्व है वह अर्थ है। स्वपर के विभाग रूप अवस्थित जिसमें स्व और पर का विभाग स्वयं सिद्ध है, ऐसा जो विश्व है वह अर्थ है। वो अर्थ है माने अस्तित्व रूप पदार्थ है, और उस अर्थ के आकार होने वाला जो ज्ञान है वो अर्थ विकल्प कहा जाता है। इसलिए ज्ञान को अर्थ विकल्प कहते हैं, सविकल्प कहते हैं, साकार कहते हैं, ये सब एक ही बात है। लेकिन जब हमने स्वपर प्रकाशक स्वभाव का विचार किया और अंत में हम वहीं पहुंचे कि ज्ञान का तो अंत में स्व को जानना ही सिद्ध होता है, और पर को जानना कथन में भले ही आवे, लेकिन उसकी सिद्धि वस्तु व्यवस्था के आधार से होती नहीं है। जब नहीं होती तो ये जो स्व और पर का विभाग है ये भी ज्ञान में नहीं रहा। ये कहाँ रहा? केवल आत्मा ही तो रहा तुम्हारे ज्ञान में, कि इसलिए आत्मा केवल आत्मज्ञ है और वह स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान भी केवल आत्मज्ञ रहा, और उसमें भी स्वपर का विभाग नहीं रहा केवल ज्ञान में भी। और व्यवस्था विश्व की यह है कि वो स्वपर के विभाग रूप अवस्थित है। तो अब इस विसंवाद को कैसे निपटाएंगे हम?
कि हमारा ज्ञान तो केवल आत्मज्ञ ही सिद्ध हो रहा है, और उसमें आत्मज्ञ कहने से, आत्मज्ञ मानने से उसमें स्व और पर ये दो का विभाग आता कहाँ है? और विश्व तो स्व और पर ये दो विभागों में बराबर बटा हुआ है, वो तो इस प्रकार का है। तो जब विश्व ऐसा है तो ज्ञान में भी स्वपर का विभाग तो होना ही चाहिए, अन्यथा वो ज्ञान मिथ्या होगा। अगर उसमें विश्व के अनुरूप उसकी व्यवस्था नहीं है ज्ञान की, तो वो मिथ्या सिद्ध होगा। तो है या नहीं स्वपर का विभाग? एक झंझट पैदा हुई कि नहीं? जब केवल आत्मज्ञ सिद्ध हुआ तो स्वपर का विभाग कहते हैं अस्त हो जाता है। ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। उत्तर तो उसका है ही सही, जनवाणी क्या उत्तर नहीं देगी? लाओ ना, तुम कितने प्रश्न लाते हो, ज्ञान के पास कौन सा समाधान नहीं? उसके पास तो सर्व समाधानकारी शक्ति, उसका नाम ज्ञान है, इसलिए सबका समाधान करती है। कि आत्मज्ञ कहने पर भी जब आत्मज्ञ कहा तो वहां फलितार्थ में क्या आया कि ज्ञान आत्मा को ही जानता है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, अर्थात ज्ञान आत्मा को ही जानता है। इसका अर्थ ये कि संपूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से ज्ञान के जानने की ओर से देखें, ज्ञान की ओर से देखें, जिस किसी ओर से देखें, मैं तो मात्र ज्ञायक ही हूं, और अविकल्प के रूप में, अभी तो विकल्प है, और इस ज्ञायक के अतिरिक्त अन्य जो द्रव्य हैं वे मैं नहीं हूं। ऐसा ज्ञान में आता है कि नहीं? ज्ञान में अन्य द्रव्य का स्वीकार आता है कि नहीं आता है? भले ही ज्ञान अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, अन्य द्रव्य से नहीं होता, पर ज्ञान की पर्याय जो उत्पन्न हुई तो स्वपर के विभाग रूप उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? स्वयं हुई कि मैं ज्ञायक हूं, चैतन्य सत्ता हूं, और मेरी चैतन्य सत्ता से भिन्न जगत में ये जो पांच द्रव्य हैं ये अचेतन स्वभाव वाले हैं और मेरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ये ज्ञान की पर्याय स्वयमेव ज्ञान रूप स्वपर के विभाग में उत्पन्न होती है, और ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अभी केवल ज्ञान तो नहीं आया, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ही ये स्वपर का विभाग एक प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, अनुभव में सिद्ध होता है। तो ये तो हुआ विकल्प, और ये विकल्प मिटाकर कि अन्य मेरे से भिन्न है और मैं मात्र चैतन्य चिन्ह मात्र ज्ञायक हूं, ऐसा जानते ही वो ज्ञान उस विकल्प से छलांग मारकर ज्ञायक पर चला जाता है और आत्मदर्शन निर्विकल्प संवेदन कर लेता है। अब जब निर्विकल्प संवेदन किया और यह मैं एकमात्र ज्ञायक चिन्ह मात्र हूं, ऐसा जिस समय वो वेदन कर रहा है, उस समय उस ज्ञान में पर तो आता नहीं है, पर तो नहीं आता है ना। पर तो कदाचित कहा जाए तो ज्ञान बहिर्मुख हो तो पर जानने में आता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन जिस समय स्वसंवेदन रूप जो परम समाधि लक्षण स्वसंवेदन ज्ञान है, रत्नत्रयात्मक का है उसको स्वसंवेदन ज्ञान, उधर का है जो चतुर्थ गुण स्थान वाला अविरत सम्यक दृष्टि है, उसको चारित्र नहीं होता। उधर तो ये कहा, इधर क्या कहा कि जो स्वसंवेदन ज्ञान है वह निश्चय रत्नत्रयात्मक होता है, परम समाधि लक्षण चौथे गुण स्थान वाले का। तो कोई बात होगी तो कहा होगा कि वहां भले ही किसी कारण से करणान योग की ओर से हम वहां उत्पन्न हुए चारित्र को चारित्र नाम न दें, तो भी जो जो कषायांश गए हैं उनके अभाव में चारित्र का जन्म अवश्य हुआ है, वहां आत्मा में लीनता अवश्य हुई है, और लीनता का फल जो आनंद होता है वो भी वहां पर प्रकट हुआ है, इससे चारित्र की सिद्धि होती है। इसलिए जगह जगह पर आचार्य जैसे ने तो निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प अनुभूति
स्व संवेदन ज्ञान, ऐसा कहा है, खुलकर कहा है, मैंने उसमें संकोच की बात नहीं, संकोच ही नहीं रखा है। तो उस समय, जिस समय आत्मा का संवेदन हो रहा है, तो उस आत्मा के संवेदन में स्वपर का विभाग है कि नहीं? क्यों? उस समय ये विकल्प तो है नहीं कि मेरा तो एकमात्र ये चैतन्य है और अन्य जो पदार्थ हैं वे मेरे नहीं, ऐसा विकल्प नहीं है। तो स्वपर का विभाग है या नहीं है? ये भी एक समस्या तो है कि वहां कोई विकल्प इस तरह का है नहीं कि अन्य मेरे से भिन्न है, कि अन्य मेरे से भिन्न है। एक बार स्वपर का विभाग निश्चित हो जाने पर इस विकल्प की जरूरत कहाँ है? जहां स्व के रूप में आत्मा जानने में आया, स्व के रूप में जानने में आया ना, आत्मा जानने में आया, केवल इतना नहीं, लेकिन ये आत्मा, ये चिन्मात्र सत्ता, यही मैं हूं। जहां ये वेदन पैदा हुआ तो वहां पर का अस्तित्व स्वीकृत है या नहीं है कि मेरा स्व यह है, मैं यह हूं। तो मैं यह हूं, इसमें से ध्वनित होता है नहीं? इसमें से कोई इको, कोई रिसाउंडिंग ऐसा निकलता है नहीं कि मैं यह हूं? इसका अर्थ ये कि अन्य में नहीं हूं। इसलिए उस निर्विकल्प समाधि में भी स्वपर का विभाग अवस्थित है। और यहां से लेकर जो केवल ज्ञान हुआ, अप्रमत्त दशा से आगे बढ़ा और निर्विकल्प समाधि में लीन हो गया और सारे शुक्ल ध्यान आ गए, पृथक वितर्क आ गया, एकत्व वितर्क आ गया, सारे शुक्ल ध्यान आ गए, मोह का क्षय हो गया, मोह का क्षय होकर केवल ज्ञान हो गया। तो इस निर्विकल्प स्व संवेदन में जो स्वपर का विभाग अवस्थित है, व्यवस्थित है, तो वो केवल ज्ञान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये केवल ज्ञान होने पर वो निकल गया वहां से। और केवल ज्ञान जो हुआ है वो इस निर्विकल्प समाधि की, निर्विकल्प वेदन की धारा में हुआ या टूटकर हुआ है? इस धारा में ही हुआ है, टूटकर नहीं हुआ। इसलिए जब हमने ये एक बार निश्चित कर लिया कि मेरा घर तो यही है, ये मेरा लगाया कि नहीं लगाया? मेरा, तो मेरा कहने पर पराया नहीं आता है, पराये का बोध नहीं हो जाता है। यह पराये का बोध तब हो जब मैं ये कहूं कि मेरा तो यह है और पराये मेरे नहीं है, तब हुआ पराये का ज्ञान। कि हो गया। और पराये का ज्ञान अगर इस तरह करने लगेगा तो अपने घर में तो आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि पराये हैं अनंत। इसलिए उनकी गणना करते करते अनंत भाव बीत जाएंगे। तो केवल ज्ञान में भी, क्योंकि ये प्रश्न पैदा होता है कि जब हम भगवान केवली को मात्र आत्मज्ञ कहते हैं और यह कथन निश्चय का है, ऐसा नेमसार में कहा, और उनको लोकालोक को जानने वाला कहते हैं, यह कथन व्यवहार नहीं का है। और सेठिका की गाथा में तो आया, और जगह बहुत आया है ना। और गुरुदेव के वचनों में, भाई गुरुदेव ही माथे पर है ना हमारे। एक बार तो हमारी स्थिति तो यह है कि जिनवाणी तो ठीक है, जो कुछ भी है, गुरुदेव ने कहा है कि नहीं, ये बताओ पहले। उन्होंने कहा है कि हजारों जगह कहा है कि जहां जहां स्वयं गुरुदेव भी जिनवाणी के अनुसार केवल ज्ञान लोकालोक को प्रकाशित करता है, केवल ज्ञान की महिमा अपार है, इस तरह महिमा को गाते गाते ये सारी बात आती है कि वह सारे लोकालोक, कुछ बाकी नहीं रहा। आगे की पर्याय भी, आगे की पर्याय कितनी? अनंत। अनंत मैंने, अनंत मैंने अंतिम कौन सी? कि अंतिम है ही नहीं तो अनंत क्या है? अंतिम है ही नहीं तो हम अंत कैसे कहेंगे? तो इतनी अनंत पर्याय एक बार तो हमारे माथे में बढ़ती नहीं है बात कि जिनका अंत नहीं है वे सबके सब केवल ज्ञान में जानने में आ जाएं तो अंत नहीं हो गया? कि हो गया, अंत तो हो गया, इसमें क्या बात? ये सीधी सी बात है। जब अनंत को जान लिया तो फिर अंत हुआ नहीं? कि जो अनंत है उसको अनंत रूप जाना है तो अंत कैसे हो जाएगा?
अनंत को अंत रूप जाना होता तो अंत होता, लेकिन अनंत अनंत रूप है तो उसको अनंत रूप ही जाना है, इसलिए अंत नहीं होता। लेकिन इतने से उत्तर से हमारे कलेजे में ठंडाई नहीं आती कि अनंत को अनंत रूप जानता है, अनंत को अनंत रूप जानता है, क्या मतलब अनंत को अनंत रूप जानता है। तो कहते हैं ऐसा करें कि ज्ञान वर्तमान को तो जानता ही है, लेकिन वर्तमान से आगे आगे के जो क्षण है, या जैसे आज की जो बात हो रही है विद्यमान, उसको तो हम जानते, कल की बात जानते हैं नहीं कि कल की भी जानते हैं। ज्ञान में ऐसी ताकत होती है जो कल की भी जानता है, फिर उससे आगे के दिन की, कि उसके आगे के दिन की भी जाने, क्या ऐतराज है। तो फिर ये बताओ कि ये ज्ञान जानते जानते कहां अटक जाएगा और ये बोल देगा कि अब मैं नहीं जान सकूंगा, क्यों? हम तो जोड़ते चले जाएंगे कि अब और आगे, क्या और आगे भी जानने में आता है, उससे आगे कि वो भी जानने में आता है। तो कहते हैं अनंत भविष्य में हम चले जाएं, तो अनंत भविष्य में जाते जाते ये केवल ज्ञान कब इनकार हो जाएगा कि मैं थक गया, अब मैं नहीं जान सकता और अब मेरी शक्ति नहीं है। ऐसा कभी कोई अवसर आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि ज्ञान को जानने में आनंद ही आनंद है, तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो तब हो जब कोई आता हो उसमें, जब पर उसके जानने में आता हो, अर्थात पर उसमें आता हो, तब उसको तकलीफ हो। जब कोई पर आता ही नहीं है तो ज्ञान तो सचमुच इसलिए आनंदमय है कि उसके घर में किसी के आने की कोई गुंजाइश, अतिक्रमण की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसलिए ज्ञान स्वपर के, विश्व भी स्वपर के विभाग रूप अवस्थित है और ज्ञान भी स्वपर के विभाग रूप बराबर अवस्थित है। केवल ज्ञान, सर्वज्ञ को केवल आत्मज्ञ कहें और सर्वज्ञ न कहें, अर्थात विश्व के स्वपर विभाग को जानने वाला न कहें, कहते हमारी ताकत ऐसी नहीं है। उसमें स्वपर का विभाग केवल ज्ञान वो आत्मा को जानने से कभी स्खलित नहीं होता। वह केवल ज्ञान कि जिसमें लोकालोक जैसे सारे आकार अनंतानंत पर्यायों के, अरे आगे की पर्यायों के भी, कि वे पर्याय जो वर्तमान में सतरूप नहीं है, पर्याय हैं आगे की, पीछे की तो गई, वो गई, लेकिन आगे की पर्याय हैं वर्तमान में, कहते नहीं है। नहीं है तो फिर उन असत पर्याय, वर्तमान में तो असत रूप है ना, वो द्रव्य की ओर से सतरूप कही जाती है, इसलिए कथनचित असत कही जाती है, पर है नहीं ना। नहीं होने पर भी ज्ञान में उनका आकार कैसे बन जाता है? और हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, तो ज्ञान ज्ञेयाकार हो तो ज्ञेय तो होना चाहिए, तब हम ज्ञेयाकार एक बार कह सकते हैं। लेकिन जब ज्ञेय ही नहीं है तो ज्ञेयाकार कैसे हो गया? जब आगे की पर्याय है ही नहीं तो फिर आगे की पर्याय के आकार ये ज्ञान पंडित कैसे हो गया? और यह यदि पंडित हुआ है तो इसमें आगे की पर्याय का क्या है? क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो भी ये सब क्या है? जो ज्ञान आगे की पर्याय रूप हो रहा है वो सब क्या है? कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, कि जब ये ज्ञान ही ज्ञान है तो सारा का सारा ज्ञान ही ज्ञान है और आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं है। इस प्रकार इस विधि में स्वपर प्रकाशक स्वभाव, स्वपर का विभाग, इस विधि में भी हम केवल आत्मा तक ही पहुंचते हैं और आत्मा तक पहुंचना यही इस सारे सिद्धांत का, स्वपर प्रकाशक सिद्धांत का उद्देश्य है। इसलिए कहीं भी इस शंका के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसे बनारसीदास जी ने स्वपर प्रकाशक शक्ति ये कही तो वो भी जिनवाणी कहती है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव ये भी जिनवाणी कहती है, सर्वज्ञता ये भी जिनवाणी कहती है। पर तीनों को कहने में जिस सर्वज्ञता का स्वरूप आचार्य ने बताया, सर्वज्ञत्व शक्ति का, तो आत्मज्ञानमयी ये पहले लगाया, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, कि सचमुच सर्वज्ञता जो हम कहते हैं वो सारी की सारी उस ज्ञान की ही पर्याय है।
उस ज्ञान की पर्याय को हम ज्ञेय की ओर से सर्वज्ञता कहते और ज्ञान की ओर से आत्मज्ञता कहते। सच्चाई क्या है कि सच्चाई यह है कि वो आत्मज्ञता है। वास्तव में तो आत्मज्ञता है। जैसे धर्मास्तिकाय के लिए बोला ना हमने, तो धर्मास्तिकाय की जो गति हेतु तो है शक्ति, उस शक्ति को हमने बुद्धल की ओर और जीव की ओर मोड़ा और उधर मोड़कर हमने उसके गति हेतुत्व का वर्णन किया कि किसको कहते हैं गति हेतुत्व, कि किसी को नहीं कहते गति हेतुत्व। वो तो धर्म द्रव्य की शक्ति है और धर्म द्रव्य का ही परिणमन है। तो इससे आ गया समझ में। फिर गति हेतुत्व का ही को लगाया उसके साथ। और गति हेतुत्व कहना तो ये वास्तव में कहने में तो व्यवहार लगता है, नहीं लगता व्यवहार कि जीव और पुद्गल की गति में निमित्त होना, तो निमित्त होना ये व्यवहारक वास्तव में निश्चय है। होता कोई द्रव्य निमित्त तो नहीं होता है, तो भी गति हेतुत्व कहा तो कहने में तो व्यवहार लगता है ना। वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो वो धर्म द्रव्य की शक्ति और धर्म द्रव्य के भीतर परिणमित होने वाला, हर समय पर्याय करने वाला, उसको हम गति हेतुत्व कहते। इसी प्रकार स्वपर प्रकाशक शक्ति, ये पर प्रकाशकता हमने ज्ञेय की ओर से कही क्योंकि ज्ञेय विद्यमान है और ज्ञेय विद्यमान होता है तभी ये ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन ज्ञेय का कोई सहयोग नहीं होता है, ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर ही परिणमित होता है। पर प्रकाशक कहा तो ये कहने में सचमुच पर प्रकाशकता आई नहीं। गति हेतुत्व कहने में उसमें कोई गति हेतुता आ गई हो, अर्थात वो सचमुच वो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त बन गया हो और उसका एक निमित्त के रूप में जीव पुद्गल से संबंध जुड़ गया हो। क्या हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। तो पर प्रकाशक कहने में आत्मा का पर पदार्थ के साथ कोई जानने रूप संबंध जुड़ गया हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता। इसलिए पर प्रकाशकता भी स्व प्रकाशकता ही है और संपूर्ण रूप से ये जो शक्तियां और सर्वज्ञता कही हैं वे सब स्व प्रकाशकता की ही पर्याय हैं, जिनको कहने में हम कुछ भी कहें लेकिन मानने में तो केवल वो आत्मज्ञता ही। इसलिए सर्वज्ञ आत्मज्ञ बनकर ही सर्वज्ञ रहते। और सर्वज्ञ का जो स्वरूप का है भगवान सिद्ध का, तो बहुत ही सुंदर का है, बहुत ही अच्छा का है कि जो सदा उस आत्मा के सौख्य में लीन रहते, उनका नाम भगवान सिद्ध और सर्वज्ञ है। भगवान अनंत का भी यही स्वरूप है, जो आत्मा के परम सौख्य में, परम सौख्य स्वरूप उस चिन्मात्र ज्ञायक में जो लीन रहते हैं, उसका नाम सर्वज्ञ है। ये उनकी परिभाषा दी है। तो इसे साथ रखकर अगर हम सर्वज्ञ कहें, पर को जानने वाला कहें, लोकालोक को जानने वाला कहें, तो कहने में तो कोई पाप लगता नहीं, क्योंकि कहना चाहिए। और होता क्या है कि इस वास्तविक वस्तु व्यवस्था को सुरक्षित रखकर कि सचमुच हर परिस्थिति में एकमात्र ज्ञायक ही आत्मा ही जानने में आता है, अन्य जानने में नहीं आता। इसको पूरी तरह सुरक्षित रखने के बाद जब जब हम ज्ञान की पर्याय का ज्ञान कराना चाहेंगे तो वो ज्ञेय के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हम तो ज्ञान ही कहेंगे उसे कि क्या है ये जो अनेक ज्ञेय का रूप हो रहा है, ये क्या है? ये तो ज्ञान ही है कि ज्ञान तो है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन कुछ तो बोलो कि आखिर ये जो इसमें अनेक प्रकार का ये जो क्रीड़ा हो रही है, ये जो खेल हो रहा है, एक प्रकार का ये जो नाटक सा हो रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या बदलते हुए जो दृश्य आते हैं, ये क्या है? ये क्यों होता है? कि ये इसलिए होता है कि ज्ञेय पदार्थ बाहर स्थित है। ज्ञेय पदार्थ बाहर स्थित है, तो ये जो कहा इसमें ज्ञान का ज्ञेय को जानना सम्मिलित हुआ कि नहीं? ज्ञेय पदार्थ बाहर स्थित है या ज्ञेय पदार्थ को जानता है,
तो ज्ञेय पदार्थ बाहर स्थित हैं, तो उनका अस्तित्व ज्ञान ने जानने में स्वीकार किया कि नहीं? तो ये ज्ञान पर को जानने वाला कहलाया नहीं कहलाया? कि कहला गया और कहलाएगा ये। और अब आज से लेकर हमेशा ये पर को जानने वाला लोकालोक को जानने वाला ही कहलाएगा। केवल ज्ञान के लिए हम पूछेंगे तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि केवल ज्ञान आत्मज्ञ होता है और आत्मा में लीन रहता, ऐसा कहेंगे ही नहीं। है उसकी जो परिभाषा और उसका स्वरूप वो तो ये है। लेकिन केवल ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो लोकालोक को जानता है। पर ये परिभाषा बनी कैसे? इसलिए बनी कि उससे जो दूसरे ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उन अल्प ज्ञानों में इस तरह का होता नहीं। उनमें अल्प होता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और इसमें वो पूर्ण हो रहा है। जैसे श्रुतक ज्ञान में कोई सारा लोकालोक इस तरह जानने में आवे ऐसा बनता नहीं है, मति ज्ञान में भी नहीं बनता है। लेकिन केवल ज्ञान में ये एक विशेष, क्योंकि वो निरावरण है, इसलिए एक विशेष बात ये पैदा हुई है स्वयं उसकी सामर्थ्य में। तो उसका ज्ञान कराने के लिए यदि ज्ञेय ना हो और ज्ञेय की ओर से हम ना बोलें तो उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम तो कहेंगे वो तो ज्ञानी ज्ञान है, ज्ञानी ज्ञान है, फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है, तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहना ही पड़ता है कि केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, पर प्रकाशक है, यूं कहें, ये कहना पड़ता है। और तभी उस केवल ज्ञान की पर्याय का सही ज्ञान होता है, वरना ज्ञान होता ही नहीं। इसी तरह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि में भी स्वपर प्रकाशकता वो हम अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इससे उनकी स्व प्रकाशकता पर बिल्कुल आंच नहीं आती, थोड़ी भी आंच नहीं आती। इसलिए ज्ञान का स्वभाव स्व प्रकाशक के रूप में सिद्ध होने से आत्मानुभूति को जन्म मिलता। और यदि वो व्यवहार में कही जाने वाली बात उसको हम सत्यता दे दें और उसको प्रामाणिक माने, तो ज्ञान बहिर्मुख होकर केवल बाहर झांकता हुआ परोन्मुख होकर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन बन जाता है। ये नियम है, ये नियम। तो इसलिए जो अनेक शंकाएं इस विषय में उत्पन्न होती हैं, और ये तो मोटी शंका है ये कि आत्मज्ञ कहने पर स्वपर का विभाग तो रहता ही नहीं, और विश्व तो स्वपर के विभाग में बटा हुआ। अब बोलो क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहते हो? तो कि जहां हम आत्मज्ञ कहते हैं, स्व को जानने वाला कहते हैं, वहीं उसमें पर का जानना, पर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। और पर का अस्तित्व ज्ञान में ही सिद्ध होता है। पर का अस्तित्व है, ये कौन बोला? ये ज्ञान बोला। तो ज्ञान ने स्वीकार किया कि नहीं कि पर है? पर वो जो स्वीकृति है वो उसकी ज्ञान रूपी है सारी की सारी। इसलिए हम उसको ज्ञान की ओर से ज्ञान कहते हैं, और ज्ञेय की ओर से हम उसको ज्ञेय को जानने वाला अथवा पर प्रकाशक कहते हैं। इस तरह सारी सिद्धि, ये सारी की सारी निर्वाध है। ये जो वाचना है जिनवाणी की, जिनवाणी का ये जो संदर्भ है, ये बिल्कुल निर्वाध है और आत्मानुभूति को तत्क्षण पैदा करने वाला। इस तरह